बार बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी स्टेज जो है वो अगस्त से नवंबर के बीच में आ सकती है, और जब जब प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद जैसे ही अनलॉक किया गया है दुगनी रफ्तार से कोरोना संक्रमण आया है प्रदेश में, तो इसको लेकर नगर निगम की क्या क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, इस बार की जो स्थिति है थोड़ी अभी तक जैसा हम अगर पॉजिटिव सोचें तो जब से अनलॉक हुआ है, अनलॉक के बाद में बल्कि केसेस की संख्या, पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है। क्योंकि जिस समय अनलॉक हुआ था उस समय भी काफ़ी केसेस आ रहे थे रोज़, परंतु उसके बाद लगातार कम आते गए और बीच में तो एक रायपुर में पूरा सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस आया था। कल भी जैसा सिर्फ 13 ही केस पॉजिटिव आए हैं। हम मार्केट्स में लगातार कैंप कर रहे हैं, मार्केट में जा कर के टेस्ट कर रहे हैं। तो पूरे मार्केट का टेस्ट होने के बावजूद जैसे गोल बाज़ार में टेस्ट हुआ, रवि भवन में, बंजारी में, पंडरी में, महोबा बाज़ार में, शास्त्री बाज़ार में, इन सभी जगह टेस्ट हुए। तो टेस्ट में कहीं पर भी कोई पॉजिटिव व्यक्ति नहीं पाया गया। तो इसलिए ऐसा ये कहना कि अब स्प्रेड फिर हो सकता है, लेकिन कोरोना के बारे में जैसा है कहते हैं सब कोई कि कोई अनुमान लगाना असंभव है। तो फिर हो सकता है कि कोई तीसरी लहर आए, लेकिन तीसरी लहर से बचने के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और रायपुर नगर निगम वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल दिन रात लगा हुआ है। और जैसा कि कल सिर्फ एक दिन में रायपुर नगर निगम में करीब 23,000 वैक्सीनेशन हुए हैं, और पिछले 5 दिन का ट्रेंड दें तो रोज़ रायपुर 20,000 के आसपास छू रहा है। और पूरा रायपुर ज़िले को अगर हम देखें तो रायपुर ज़िला अब 30,000 डेली के आंकड़े टच कर रहा है वैक्सीनेशन पे। तो ऐसी स्थिति में जितने ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होता जाएगा उतना हम तीसरी लहर के खतरे से बाहर होते जाएंगे। तो ये तो हमारे जो टेस्ट ट्रैक एंड जो वैक्सीनेशन है इस पे लाइन पे काम करना हुआ है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, जैसा लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रभावी हो सकता है तीसरी लहर। तो वैसी स्थिति में जो चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे लगातार बात चल रही है। विभिन्न फोरम पे उनसे बात हो रही है। कलेक्टर सर बात कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हो रही है। नगर निगम के हमारे मेयर सर ने भी सभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मीटिंग की है, और ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स में चाइल्ड बेड रिज़र्व किए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें तैयारी हैं। हमारे जो पुराने कोविड केयर सेंटर्स हमने बंद कर दिए हैं वो भी अभी इस स्टेज पे रखे गए हैं कि हम तुरंत अगर जब भी ज़रूरत पड़े, इस पूरी तरह से वाइंड अप नहीं किया गया है वहाँ का। सिर्फ हमको वहाँ पर गद्दे बिस्तर लगाने हैं और वो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि वहाँ पर इलाज प्रारंभ किया जा सके। वहाँ के ऑक्सीजन की पाइपलाइन आदि जो है वो बरकरार है। और हमारे पास अभी आयुष यूनिवर्सिटी में करीब 500 बिस्तर का ऑक्सीजन हॉस्पिटल बन रहा है, जो वहाँ के हॉस्टल्स हैं उसमें, उस पर भी काम चल रहा है। 2 अलग अलग संस्था NMDC और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है। ये सब कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में बाहरी जो अन्य संस्थाएं हैं, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और NMDC, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तैयारियां जारी हैं। हमारे माननीय महापौर जी इस पे लगातार कार्य कर रहे हैं। तो हम उम्मीद है कि सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सोचें कि ऐसी कोई तीसरी लहर आए ही ना, क्योंकि हम वैक्सीन से पूरी तरह सबको सुरक्षा कवच में ले आएँ, पूरे सभी रायपुर के नागरिकों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ लोगों से कि सब वैक्सीन बड़ी संख्या में लगाएं। कल जैसा कि एक रैली निकाली गई थी, 70 वार्डों में एक साथ रैली निकाली गई थी कि वैक्सीनेशन के लिए, और लोगों में जन जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी लोग गरीब घरों से, स्लम बस्तियों से सभी लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवाने। और अब हमारी रफ्तार अब रुकेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम थर्ड वेव की ओर आगे बढ़ेंगे।